हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमारे थर्ड पार्ट है आर्यन का। हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लेना, वरना आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा एक एक चीज़ को। 10 से 15 मिनट का ही क्लास रहेगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में डिटेल में बताऊँगी। शॉर्ट क्लास है लेकिन डिटेल में बताऊँगी। वो 2 क्लास लिया नहीं लिया तो पहले वो देख के आना, वरना ये क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वैदिक एज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उस टाइम पे कैसे राजनीति चलती थी। ठीक है, तो इन अर्ली वैदिक एज, जो स्टार्टिंग का जो वैदिक एज था, उस टाइम पे जो कुला था वो बेसिक यूनिट था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। जो कुल जो है वो राजनीति संगठन की मूल इकाई थी। ठीक है, एक बेसिक यूनिट था, मूल इकाई थी उस टाइम पे कुल मतलब समुदाय जो होते हैं, 4-5 लोग एक साथ हो गए, एक ही कुल के हो गए, ऐसे 4-5 फैमिली, 4-5 लोग नहीं, 4-5 फैमिली एक साथ हो गई। मल्टीपल फैमिलीज टुगेदर ऑफ, मतलब एक साथ रहने लगी और वो ग्रामीण बन गया। ठीक है, जैसे अब देखो स्टार्टिंग से अगर आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा हो तो यहाँ पे वीडियो मत देखना, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहले 2 वीडियोस देख के ना, तब आपको समझ में आएगा, आपको पूरा मज़ा आएगा। जब यहाँ पे हिंदू कुश से यहाँ से जब एंट्री लिया, तब उन्होंने देखा गंगा वैली को, तो उनको यहाँ पे रहने लायक सब कुछ, वेदर भी अच्छा था, खाना भी यहाँ पे सही मिल रहा था। मतलब यहाँ पे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और यहाँ पे सब कुछ सही था उस टाइम पे, एटमॉस्फेयर सही था। तो यहाँ पे वो सेटल हो गए, कुछ दिन के लिए रुक गए। तो अगर हम ये समझो, अगर यहाँ से वहाँ आप मूव होते जा रहे हो, अगर यहाँ पे हो आप, ठीक है, कभी यहाँ पे हो कभी वहाँ पे हो, ठीक है, ऐसा मूव हो रहे हो, तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वही समझ जाओ, अगर आप एक जगह पे टिक गए, आपने सोचा आप मैं यहीं पे रहूँगी, ठीक है, यहीं पे अपना घर बनाऊँगी। अगर यहीं पे रहोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको घर चाहिए रहने के लिए, शेल्टर, आपको एक पहले घर चाहिए होगा, छोटा है बड़ा है जैसे भी, एक घर चाहिए होगा रहने के लिए। उसके बाद वहीं रहोगे तो उसके बाद आपको फैमिली भी चाहिए होगी, आपकी फैमिली आएगी। फिर उसे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कौन चाहिए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए होंगे प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डिमांड बढ़ती रहेंगी। अगर यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, नोमैड होते रहेंगे यहाँ से वहाँ, तो हमें किसी चीज़ की डिमांड नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन एक ही जगह पे हम रुक गए, स्थिर हो गए, तो वहाँ पे हमारी डिमांड अपने आप, ज़रूरतें अपने आप बढ़ जाएंगी। तो वही यहाँ पे हुआ। इससे पहले तो यहाँ से वहाँ मूव करते थे, जब पता चला यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे वेदर भी अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ रहने लायक है, इंसान रहने लायक है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन वैदिक टाइम पे स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहले तो खुला था यहाँ पे बेसिक यूनिट, उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल फैमिली एक साथ रहने लगी। कुछ 4-5 फैमिली है, उन्होंने सोचा हम यहीं पे एक साथ रह लेते, ऐसे होगा कि आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, मेरी खेती, मतलब खेती वगैरह है, आप इसमें से ये ले लेना, आपके खेती में से यहाँ से वो दे देना। इस टाइप से वो अपने आप में वो करके ऑर्गेनाइज करके एक साथ रहने लगे, मल्टीपल फैमिली। यहाँ से रिश्तेदारी स्टार्ट हो गई। रिश्तेदारी की कई परिवारों में मिलकर ग्राम का गठन किया। वहाँ पे रिश्तेदार मतलब ये नहीं कि हमारे चाचा, हमारे ताऊ, ऐसे नहीं। अगर वो सामने से आ रहे हैं, वो लोग, वो हमारे रिश्तेदार बन गए। ऐसे 4-5 फैमिलीज मिलके रिश्तेदार बनकर एक साथ रहने लगे फैमिली की तरह, और एक ग्रामीण टाइप बन गया, मतलब विलेज टाइप बन गया। अभी विलेज बना नहीं है, विलेज टाइप 4-5 फैमिली मिलके बनने लगे। लीडर्स ऑफ ग्रामा वॉज ग्रामाणी। ठीक है, अब समझो, ये 4-5 फैमिली है, यहाँ पे होंगे 20-30 लोग हैं, इस 4-5 फैमिली में समझ लो 20-30 लोग हैं। ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई एक हेड तो रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामनी। एक एक नाम देना पड़ेगा। जैसे अभी भी देख लो, हर पोस्ट का एक एक नाम होता है, एक एक पोस्ट दे देते हैं, आप ये हो, आप वो हो। ठीक है, वैसे ही सेम उस टाइम पे एक लीडर तो रहा होगा, तो उनको हम ग्रामनी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कॉल्ड विसु, हेडेड बाय विशापति। ठीक है, ये सब तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। द हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज जना और ट्राइब। जना मतलब लोग, जो ट्राइब थे उस टाइम के, वो हाईएस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। सेम यहाँ पे अभी हमें वोट देना है, तो सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हम पीपल वोट देते हैं। अगर हम, तो
उस टाइम पे जब इलेक्शन होता है तो हमारी बातें कितनी सुनी जाती है, कितना प्रचार करते हैं कि हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। बेशक वो झूठ बोल रहे सच बोल रहे, लेकिन रिक्वेस्ट किन से आके करते हैं, हम लोग से आके करते हैं। हम लोग कौन है, हम लोग जन है, हम लोग जन है, ट्राइब है। अभी तो ट्राइब नहीं है, उस टाइम पे तो ट्राइबल पीपल थे ना, तो इसलिए हमें उनको ट्राइब बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जन या जनजाति, उस टाइम पे जो मेन राजनीति जो चलती थी वो जन या जनजाति पे चलती थी, उन्हीं को वोट देने, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलेगा। और ये सब किंगडम्स था उस टाइम पे, भरदास, मित्यास, यादूस एंड पुरुष, ये 4 था। हेड ऑफ किंगडम वॉज राजा, राजन और किंग। अभी क्या बोलते हैं, किंग होता है ना, जैसे अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस टाइम पे क्या राजा, राजा से राजन बना है यानी कि किंग। ठीक है, राज्य का प्रमुख राजन या राजा था, उनको राजन या राजा बोला जाता है, याद रखना। यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया था, हाँ ग्रामीणी, ग्रामीणी और राजा में क्या डिफरेंस है, जो लीडर होते हैं ना उनको कहते हैं ग्रामीणी, लेकिन जो हेड ऑफ किंगडम होते हैं, जो मुख्य राज्य के जो मुख्य होते हैं उनको हम बोलते हैं किंग, राज्य। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखना। द ऋग्वेदिक पॉलिटी वॉज हेरिडिटी एंड मोनार्ची नॉर्मली। देयर वर 2 बॉडीज, सभा एंड समिति। 2 बॉडीज हुआ करती थी, सभा एंड समिति। सभा मतलब काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति मतलब जनरल असेंबली ऑफ पीपल। सभा और समिति 2 टाइप के हमारे 2 बॉडीज थी, जो भी 2 न्याय बोलते हैं वैसे उस टाइप की 2 उस टाइम पे थी, 2 बॉडीज थी, एक सभा थी एक समिति थी। सभा जो थी वो थी बड़ों की परिषद, और ये आम लोगों की थी, आम सभा थी ये समिति। ठीक है, ये 2 टाइप की थी। उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी ये हम देखते हैं। तो सोसाइटी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ ऋग्वेदा की जो सोसाइटी थी वो बेसिकली पैट्रियार्कल थी। पैट्रियार्कल मतलब इसमें मेल डोमिनेंसी ज़्यादा होती है, फीमेल डोमिनेंसी नहीं होती, मेल डोमिनेंसी जो होती है उसको हम कहते हैं पैट्रियार्कल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया बेसिक यूनिट जो होता है वो ग्रामीण होता है, ये सब आपको बता दिया। मोनोगैमी मोस्टली चलता था, मतलब एक विवाह प्रथा ही प्रचलित था उस टाइम पे, लेकिन जो भी वहाँ पे शाही परिवार वगैरह जो होते हैं, जो रॉयल एंड नोबल फैमिलीज जो होती हैं, वहाँ पॉलीगैमी चलता है, वहाँ पे बहु विवाह देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मत समझना मतलब एक हस्बैंड के बहुत सारी वाइफ या एक वाइफ की बहुत सारे हस्बैंड, दोनों प्रथा चलती थी। आपके दिमाग में यही आएगा, अभी ऐसा आ सकता है कि जो मेल है उनके बहुत सारे वाइफ ही होंगी, ये है उस टाइम पे पॉलीगैमी का मतलब नहीं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक फीमेल है उसके 2-3 हस्बैंड हैं, ऐसे भी नॉर्मल है। वहाँ पे वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था कि फीमेल ये कर सकती नहीं कर सकती, मेल ये कर सकते मेल ये कर सकते फीमेल नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। महिलाओं को अपने मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। दोनों को बोलने का मतलब दोनों के इक्वल राइट जितने भी हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, सब इक्वली होगा यहाँ पे। हर चीज़ डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल कोई भी रीति रिवाज करनी है, कुछ भी करनी है, यहाँ पे अभी देखा जाता है अभी के टाइम पे कि मोस्टली जो रिचुअल्स है वो मेन करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे वुमेन एंड मेन इक्वली स्पिरिचुअल चीज़ें कर सकते थे, कुछ भी चीज़ हो वो इक्वल ही होता था उस टाइम पे। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी थी ये इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, इस बारे में हम पढ़ेंगे। उस टाइम पे कैसा था, कैटल वगैरह करते थे। ठीक है, और इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया। यहाँ पे परमानेंटली नॉर्थ इंडिया में सेटल होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ईरान से आए हिंदू कुश से, तो यहाँ पे गंगा में ही गंगा तट वैली बहुत बड़ा होता था, जो यूपी का इलाका अभी। तो उस टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे एग्रीकल्चर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कृषि भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया उत्तर भारत में। ठीक है,
उसके बाद क्या 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 प्रोड्यूस किया गया, मेनली कारपेंटर प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये सब स्टार्ट किया गया। ये तो रीड आउट कर लेना, ये तो इजी ही है, ये सब पता ही होगा आपको। हाँ, गोल्ड्स मेड ऑर्नामेंट, गहने वगैरह बनाने लग गए उस टाइम पे, ठीक है। सुनारों ने गहने बनाए उस टाइम पे, ये सब भी स्टार्ट हो गया। उसी टाइम पे हमारे इंडियंस को वहीं से आई थिंक ऑर्नामेंट्स स्टार्ट होने की वजह से अभी भी हमें बहुत उनसे लगाव, उस चीज़ से लगाव है सजने संवरने की। उस टाइम पे ये सब स्टार्ट हो चुका था। कॉटन, वुलन फाइबर्स वगैरह भी कपड़े के बनने लग गए थे। सूती और ऊनी की कपड़े बनने स्टार्ट हो गए थे। और पोटर्स मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स फॉर डोमेस्टिक यूज। अब बर्तन वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे, किसमें खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। इन्होंने एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, कृषि यहाँ पे स्टार्ट कर दी, तो खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए होगा, वो सब भी बनाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। अब बैटर सिस्टम स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पैसे तो चलते नहीं थे। बैटर सिस्टम मतलब आप मतलब ये इनको चावल देंगे, ये इनके बदले आटा देंगे, इसको हम बैटर सिस्टम बोलते हैं। इन्होंने बैटर सिस्टम स्टार्टिंग में रखा था, लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बदले गोल्ड कॉइन को यूज करने लगे। गोल्ड कॉइन, उसको हम क्या कहते हैं, निष्का, ठीक है, निष्का बोलते हैं, हिंदी में निष्क बोलते हैं उसको। वो गोल्ड कॉइन है, उसके बदले एक्सचेंज करने लगे। जब लार्ज ट्रांजैक्शन कुछ करना है, तो कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रांजैक्शन करना है, वहाँ पे हम गोल्ड कॉइन के थ्रू एक्सचेंज करने लगे। अब रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड में कैसा था। इस टाइम पे नेचुरल फोर्स को प्रे करते थे, यानी कि अर्थ, फायर, विंड, रेन, इन सबको ज़्यादा हम महत्व देते थे। हम किसी को, इन सबको ही हम उस टाइम पे मेनी गॉड्स को मानते थे। उस टाइम पे भी, अभी भी हम इतने सारे गॉड्स को मानते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे गॉड्स को मानने की प्रथा थी, उनकी पूजा भी करते थे। जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, इन सब की पूजा हम करते थे। सम इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, रेन को वरुण बोलते हैं, इंद्र, थंडर, ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं। थंडर जो है उसको इंद्र बोलते हैं, इंद्र भगवान बोलते हैं। ऐसे ऐसे भगवान का नाम दिया था हमने। जैसे वायु, हवा चल रही तो उसको हम वायु भगवान बोलते हैं। अग्नि, फायर, वरुणा, रेन, ऐसे करके हम उनको भगवान का रूप देते थे और उनको हम प्रे भी करते थे, पूछते भी थे। हम ऐसे माना करते थे जो वरुणा है वो अपलोडर ऑफ नेचर ऑफ गॉड है। फीमेल गॉड दो थी, अदिति एंड उषास, ये याद रखना। महिला देवता जो है अदिति एंड उषा, दो थी, ठीक है। उस टाइम पे नो टेम्पल, नो आइडियल वर्कशिप। उस टाइम पे कोई टेम्पल नहीं था, कोई मूर्ति वगैरह उस टाइम पे नहीं होती थी। जैसे हम अभी टेम्पल में जाते हैं वर्कशिप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, उस टाइम पे अगर पूजा पाठ करना है तो हम अर्थ, फायर, विंड, रेन, इन सब की हम पूजा करते थे। उस टाइम पे टेम्पल या फिर कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो प्रेयर्स वगैरह हैं वो हम इजीली अर्थ के सामने बैठते थे, नीचे ज़मीन में बैठते थे और पूजा करते थे। फायर के सामने रहते थे, पूजा करते थे। अगर हम खेती में अगर रेन नहीं हो रहा तो हम ऊपर देखते थे, प्रे करते थे कि रेन हो जाए। ऐसे हम उस टाइम पे करते थे। ओके गाइस, यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अभी इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अभी एक लास्ट क्लास रहेगा इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा स्लाइड रखा है ताकि आपको ईजी हो ग्रास्प करने में, आपको याद करने में ईजी हो, पढ़ने में ईजी हो। छोटे छोटे 10 या 15 मिनट का रखने से अच्छे से याद होता है, ठीक है। एक लास्ट क्लास रखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका ये पूरा आर्यन पीरियड, वैदिक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।